हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का टॉपिक गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन। ठीक, तो अवतल पृष्ठ पर हमने बता दिया था, वही फार्मूला यहाँ पर भी है। ठीक, एकदम सेम फार्मूला। तो कैसे बनेगा यहाँ हम देखते हैं। तो गोलीय उत्तल, देखो उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। ठीक, अवतल का मतलब जान ही रहे थे, दबा हुआ था। उत्तल का मतलब होगा उभरा हुआ, जैसे ऐसे रहेगा। ठीक, यह एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। अच्छा, अवतल होता तो ऐसे था, दबा हुआ। ठीक, ऐसी पृष्ठ है ये। और एक हम यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष खींच दे रहे हैं। ठीक, इसको इधर भी बढ़ा दे रहे हैं। ठीक ना। देखो, जिधर की तरफ ये कर्व होता है उधर उसका वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इसको सी बोल दे रहे हैं। ये है मुख्य अक्ष। ठीक, इसके इधर माध्यम है n1 माध्यम 1 और ये माध्यम n2। देखो, अपवर्तन है तो सघन और विरल होगा, तो इस वाले को सघन बोल दे रहे हैं और इस वाले को विरल। ये मान लो हवा हवा है। अब यहाँ पर मुख्य अक्ष पर यह P है। ठीक, तो समझ रहे हो ये P है। एक बात और, जो अभिलंब होता है वो हमेशा वक्रता केंद्र से खींचते हैं। तो अभिलंब भी हम यहाँ से खींच दे रहे हैं, ये अभिलंब। ठीक, ये अभिलंब है। ठीक, तो अभिलंब का नाम सी, यहाँ पर हम ए लिख दे रहे हैं और ये यन। ठीक है ना, ये अभिलंब सी ए यन है। यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है ओ। ये वस्तु जो ओ है वो बहुत बिंदु आकार का है। ठीक, बिंदु आकार की वस्तु है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर से प्रकाश किरणें चलने के लिए कई चलेंगी, दो किरणें चलाओ, एक ठीक किरण यहाँ पे सीधा चली जाएगी। ठीक, अभिलंबवत गिरेगी तो सीधा अपने मार्ग से एकदम सीधा इधर निकल जाएगी। इसको मैं क्यू बोल दे रहा हूँ, इधर चली गई। यहाँ से एक किरण जाएगी तो किरण ओ ए पृष्ठ के बिंदु ए पर आएगी। तो ए पर लगाओ। ठीक, ए पर आएगी। देखो, यह माध्यम इधर विरल है, इधर सघन है, तो फिर क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा थोड़ा सा। ठीक, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब बताओ, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है, आर। तो यह कोण आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, इसको पीछे बढ़ा दिए हैं, इधर पीछे। तो ये यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी। सॉरी, यहाँ से इसको पीछे बढ़ा देंगे और इस वाली किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे, जो इधर वाला ये जा रहा था। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, आई। देखो, ये वाला किरण, ये वाला ए और आई, ए आई को पीछे बढ़ा दिया। इसको मैं थोड़ा सा नाम दे रहा हूँ आर। आर मत लिखो, ठीक, टी लिख दे। चलो, यहाँ से जो ये पी क्यू था इधर गया तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया, और ये वाला किरण जो अपवर्तित किरण ए टी है उसको पीछे की तरफ बढ़ाया। तो यहाँ पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन गया आई। किरण को पीछे बढ़ाया गया इसलिए आभासी बना। और यहाँ पर ये बताओ, यह कोण आर है। ठीक, अब एकदम बताओ ध्यान से, यह कोण कितना होगा, ही पूरा, यह पूरा कोण है, ये वाला, ये पूरा कोण आई हो जाएगा। ठीक, क्यों आई हो जाएगा, क्योंकि ओ ए अभिलंब देखो सी ए एन और किरण ओ ए के बीच का कोण आपतन कोण है। ठीक, और चाहिए कोण कितना हो जाएगा, ये वाला, ये कोण कितना, खाली आर हो जाएगा। ठीक, क्यों आर होगा, देखो ऐसे है, आई टी और सी एन ये ऐसे कट कर रहे हैं तो शीर्षाभिमुख है। ठीक, तो शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा। तो ये रहा, और इससे कुछ दूरियां हम दिखा दे रहे हैं। देखो,
जिधर से किरण आ रही है आपतित किरण की दिशा में, देखो किरण ऐसे जा रही है तो इधर है दूरी नाप रहे हैं, तो ये दूरी अगर मैं r लगाऊं तो समझ ही रहे हो आप, ये r होगा। ठीक, तो ये दूरी प्लस में r होगी, ठीक है ना। और इधर से ये वस्तु की दूरी, तो ये u रहेगा, माइनस u होता है, u मैं दिखा दे रहा हूँ लेकिन होगा माइनस u। और इसकी दूरी, ठीक है ना, इसकी दूरी हो जाएगा v प्रतिबिंब की। ठीक, ये u हो गया, ये दूरियां दिखा दिया। अब सुनो, इसके कोण दिखा दे रहे हैं ना, कितने कितने कोण बना रहा है। इसके साथ साथ में एक अभिलंब यहां से गिराओ, अभिलंब। जैसे वहां पर अभिलंब अवतल वाले पृष्ठ में देखो जिधर से वक्र रहता है, ऐसे ऐसे था, अवतल वाले में ऐसे था तो अभिलंब ऐसे गिराया गया था। उत्तल वाले में भी जिधर की तरफ ऐसे घूमा हुआ उधर गिराएंगे, तो यहां से एक अभिलंब गिरा देंगे AM। ठीक, ये AM, ये अभिलंब है। और देखो जैसे ये कौन कौन सा कोण बना रहा है, कोण बनाने के लिए कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, लेकिन लिखते कैसे हैं। ये वाला कोण को बोलते हैं, ये अल्फा कोण बनता है, ये वाला कोण बीटा बनता है, ये वाला गामा बनता है। लगाने के लिए कुछ भी लगा दूं, x y z बनता है तब भी बन जाएगा। ठीक, तो इतना आप समझ गए। एक बार फिर सुन लो, यह एक गोली उत्तल पृष्ठ है, SPS डैश, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, SPS डैश एक गोली उत्तल पृष्ठ है। इस पर एक, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा है। O से चलने वाली प्रकाश की किरण OP अभिलंबवत गिरने के कारण सीधे सीधे अपनी दिशा में निकल जाती है, जबकि किरण OA पृष्ठ पर, OA यहाँ भी जब गिरा बिंदु A पर, पृष्ठ के A पर गिरा, SPS डैश एक पृष्ठ है, इस पर बिंदु A पर आपतित हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखो AT दिशा में चली गई, AT को पीछे बढ़ा दिया। ठीक, AT को पीछे बढ़ाया और इस वाली किरण को पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पे कट किया, उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक, तो इसको इतना लिखेंगे। अब हिंदी पूरा मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे लिख देंगे SPS डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, इस पर एक बिंदु वस्तु O रखा है। यह फिर इसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बना है मैं बता ही दिया हूँ कि OP किरण अभिलंबवत गिरी पृष्ठ पर, तो अब PQ दिशा में सीधा सीधा चली गई बिना विचलित हुए, और O वाला पृष्ठ यहाँ पे गिरा तो अपवर्तित होकर के AT दिशा में चली गई। इसको पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब बन गया, I पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे अब हम, और ये सब कोण तो लिखा ही गया है, ठीक, दूरियां भी दिखा दिया गया है। तो अब मैं लिख रहा हूं चित्र से, और तो पता ही है अभिलंब, मुख्य अक्ष पर अभिलंब AM खींचा गया है, इसकी ऊंचाई h है। ठीक, AH इसकी ऊंचाई। अब क्या करेंगे, चित्र में आपतन कोण, आपतन कोण कितना है, OAN, देखो OAN ये है I। ठीक, अपवर्तन कोण, देखो अपवर्तन कोण O, अपवर्तन कोण CAT, ये न है CAT, ये R है। और कोण NAI, यहाँ पे लिख देंगे कोण NAI, ये भी R होगा, ये कैसे, शीर्षाभिमुख से। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ना, जैसे वहां पर बहिष्कोण प्रमेय से कुछ सी लाइनें लिख रहे थे I और R का, यहाँ पर भी लिखेंगे। अब सुनो ध्यान से, ठीक है ना। देखो त्रिभुज OAC में, देखो मुझे कैसे पता कि यही त्रिभुज लेना है, मैं ऐसा त्रिभुज लूंगा जहां पर I R अल्फा बीटा गामा इसी में रिलेशन बने, वही बहिष्कोण लेना है, वही बहिष्कोण लेना है जिसमें I R अल्फा बीटा गामा ऐसे जोड़ के बने। तो देखो त्रिभुज OAC में, ठीक, OAC का बहिष्कोण I है,
तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। देखो देखो ये क्या पूरा बहिष्कोण है, देखो ये बहिष्कोण है कि नहीं, ये त्रिभुज ओ ए सी का बहिष्कोण आई है, आई बराबर अल्फा प्लस गामा त्रिभुज ओ ए सी में। ठीक, तो यहां से लिख देंगे कोण आई बराबर, ठीक, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर लिख देंगे अल्फा प्लस गामा। ठीक, अल्फा प्लस गामा कहां से, बहिष्कोण। ठीक, आई बराबर अल्फा प्लस गामा, ये कहाँ क्या होगा, बहिष्कोण। इसको समीकरण 1 बोल दो। फिर दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज आई ए सी का बहिष्कोण आर है। देख लो ये आर क्यों होगा, शीर्षाभिमुख से मैं बताया ही हूं। त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, ठीक, आई ए सी में, तो यहां पर के लिए लिख दो, बल्कि ठीक सेंटेंस और सही रहेगा, के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई ए सी के लिए, देखो इसका बहिष्कोण आर है, क्या ये आर है, ये आर है कि नहीं, तो ये आर क्या होगा, बीटा और गामा के जोड़ के बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा। ये समझ रहे हो कि बहिष्कोण कैसे, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे यह एक त्रिभुज है, ठीक, अगर यह एक त्रिभुज है, ये एक भुजा है, मान लो यह अगर बढ़ाया गया, यह बहिष्कोण है ए, तो यह कोण अपने से दूर स्थित कोण के जोड़ के बराबर होता है, अपने से दूर। मान लो यह x है, यह y है, तो कोण ए बराबर x प्लस वाई होगा। वैसे ही देखो कोण r है, अगर यह r है तो इस त्रिभुज में देखो ठीक यह कोण बन रहा है, इससे तो इसको छोड़ करके इसको और इसको जोड़ के बराबर है, ये मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, इतना हो गया। अब लिखेंगे स्नेल रूल से। ठीक, स्नेल रूल से तो लिख देंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर एन बराबर n2 बटा n1, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, विरल माध्यम की, तो ये हो जाएगा। ठीक, देखो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दो। ठीक, ये भी बहिष्कोण ही है, ठीक, ये भी बहिष्कोण नियम से है। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे यहां से इसका गुणा कर दो, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, इतना देख लो, सही ना, n1। अब यहां पर लिख देंगे ना, छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए कोण आई व आर अल्प होंगे। मैं बताया था द्वारक क्या होता है, द्वारक का मतलब होता है कोई मान लो पृष्ठ है, अवतल या उत्तल, ठीक, तो इसके परावर्तक पृष्ठ का बाहरी सिरा ये है, इसी को मिला दे, ठीक, ये जो जीवा है, ये जो जीवा है, ठीक, इसी को बोलते हैं द्वार, सॉरी द्वारक। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। तो ये कह रहा है ना कि अगर द्वारक छोटा होगा, मतलब ये जो छोटा होगा, ये छोटा, तो यहाँ से छोटा का मतलब क्या हो जाएगा ना, कि जो बिंदु ए है वो ए और एम है, जो ए एम है दोनों पी के पास आ जाएंगे। ठीक, दोनों क्या होंगे, पी के पास आएंगे। उस स्थिति में जो आई और आर बहुत छोटे होंगे, तो सीधा सीधा साइन आई की जगह पे सीधा सीधा लिख देंगे साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। वही हाल अल्फा बीटा गामा के लिए भी होगा। अब बताओ, तो यहां से लिख लो n1 आई बराबर n2 आर की जगह पे आर ही रहेगा। अब सुनो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से मान रख दो,
n1 i, तो i की जगह पे अल्फा प्लस गामा, n2 r बीटा प्लस गामा। ठीक, समीकरण नंबर 3। अब सुनो, अब यहाँ क्या करेंगे ना, जैसे अल्फा बीटा गामा का मान हम सब उसमें भी मान निकाल रहे थे, अब अवतल वाले के लिए तो यहाँ पर भी निकालेंगे। ठीक, फिर लिखेंगे छोटे द्वारक के लिए, ठीक ना, छोटे द्वारक तो कुछ छोटे द्वारक के लिए क्या होगा, फिर से अल्फा कामा बीटा व गामा भी अल्प होंगे। ठीक, अब एकदम ध्यान से हमारी बात सुनो। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां से अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे। देखो ये सब दूरियां निगेटिव में है, ध्यान रहे, ये इधर वाला निगेटिव। मैं फिर बता दे रहा हूं, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, उसके विपरीत ऋणात्मक। देखो किरण ऐसे जा रही है और दूरी हम इधर नाप रहे हैं, इसलिए ये दोनों माइनस है। ठीक, ये वाला देखो प्लस में आएगा क्योंकि इधर है जा रहे हैं। ठीक, तो अब आ जाओ इधर, तो अल्फा बराबर, ठीक, अल्फा बराबर टेन अल्फा, डायरेक्ट लिख देंगे अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर। अब बताओ किसी को ले लो, अल्फा बीटा गामा कौन ले लो, अल्फा अगर लगाओगे ना तो यहां से हम लिखेंगे इस त्रिभुज में ओ लंब बटे आधार, तो ए एम बटे ओ एम। ठीक, देखो ए एम बटे ओ एम, लेकिन छोटे द्वारा के लिए क्या हो जाएगा, ए एम बटे ओ एम की जगह पे ना जो ओ एम है वो मिला जुला करके ओपी हो जाएगा। ठीक, ओ एम ओपी के लगभग बराबर होगा। ठीक, तो यहां से लिख देंगे ए एम की जगह पे कितना एच और ओपी की जगह पे माइनस यू। ठीक, ये लगभग में बराबर होता है, लगभग में। ठीक, इसी प्रकार, ठीक, इसी प्रकार ये ध्यान रहे ना कि ये ओ एम, इसको लिख लेना। ठीक, ओ एम बराबर ओपी लगभग। ठीक, अब मैं लिख दे रहा हूं बीटा, बीटा बराबर टेन बीटा बराबर, अब और गामा बराबर गामा बराबर इधर से आर हो जाएगा। देखो प्लस आर होगा ये। ठीक, प्लस आर क्योंकि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक। अब लिख देंगे अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा कामा बीटा व गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में मान रख दो, देखो रख रहे हैं, यही है n1, तो अल्फा, देखो अल्फा की जगह पे एच बटे माइनस एच, यहाँ पे मान लगा दूँ एच बटे माइनस यू। ठीक, प्लस गामा तो एच बटे आर है बराबर n2 बीटा तो एच माइनस एच बटे बी और गामा एच बटे आर। ठीक, ये बताओ इधर से एच कॉमन ले लो, इधर से एच कॉमन ले लो, तो एच कट जाएगा, ये हो जाएगा n1, पहले इसको लिख दे रहा हूँ 1/r माइनस 1/u, इधर n2 एच कॉमन हो गया तो 1/r माइनस 1/v, ऐसे हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ n1r, ठीक, माइनस n1u बराबर n2
आर माइनस n2v ऐसे कर दिया। अब सुनो, मैं n1r को उधर भेज रहा हूँ, मैं देखो ये कह रहा हूँ मैं इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, ठीक, कैसे भेजो लगेगा तब भी, ठीक। मैं किसको, इसको उधर भेजूंगा, देखो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा n2v प्लस में हो जाएगा माइनस n1u बराबर, देखो ये हो जाएगा n2r, ठीक, और माइनस n1r ये हो जाएगा। अब सुनो, यदि देखो इसको चाहो तो देखो दोनों का एलसीएम सेम है, देखो दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो इसको मिटा करके ऐसे भी तो लगा सकते हैं, n2 माइनस n1 बटे r। अब क्या करेंगे, अब एक लाइन ये लिख देंगे, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो n बराबर n2 बटे n1, ठीक, n बराबर n2 बटे n1, n बराबर क्या होगा, n2 बटे n1 होगा। तो मैं क्या करूँगा, हम वो दोनों पक्षों में 1 बटे n1 से गुणा, किसी से भी गुणा करा सकते हो, जानते रहो, लिख देंगे दोनों तरफ 1 बटा n1 से गुणा, 1 बटा n2 से गुणा कराओगे तब भी आएगा, लेकिन डायरेक्ट समीकरण मिलेगा नहीं, थोड़ा सा देर होगा। अब क्या करोगे, तो लगाओ 1 बटा n1, यहाँ पे लगाओगे 1 बटा n1 तो n2 बटा n1 हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, n2 बटा n1 बटे v माइनस n1 बटा n1 बटे u बराबर, यहाँ से n2 बटा n1 माइनस n1 बटा n1 बटे r। ये बताओ, हाई n2 बटे n1 n हो जाएगा n बटे v माइनस, सेम है कट के 1 बटा u हो जाएगा बराबर n2 बटा n1 n हो जाएगा, एकदम सेम है, 1 हो जाएगा बटे r। तो यह हो गया सूत्र, ठीक। गोली उत्तल पृष्ठ पर n बटे v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटे r। अवतल पृष्ठ पर भी सूत्र यही था, ठीक, उत्तल पृष्ठ पर भी सूत्र यही है, ठीक। तो एक बार आप इसको देख लो, मैं हट जा रहा हूं। ठीक, आप पूरा देख लिए, अगर कहीं से कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक। तो हम इसका हैंड रिटेन नोट्स अच्छे से पोस्ट भी कर देंगे, ठीक, पोस्ट कर देंगे, वहां आप देख लेना। और पीछे का जो अवतल पृष्ठ वाला था उसका भी पोस्ट किया था, ठीक। तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करो कि कैसा लगा ये, ठीक, और वो पोस्ट वाला भी। अब हम इसको यहीं रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ प्रमाण तो नहीं रहेंगे, इसके बाद कुछ हेडिंग्स हैं अलग से, ठीक, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे लेंस निर्माता सूत्र बताएंगे, ठीक, जो सीरियल से आता जाएगा हम बताते जाएंगे। तो इसको यहीं रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।